महाराष्ट्र झारखंड के बाद कोई चुनाव अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव। यूपी में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। विभिन्न उत्सवों के कारण चुनाव आयोग ने वोटिंग को एक हफ्ते तक टालने का फैसला किया है। बता दें कि 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग को टालने के लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। पार्टियों का कहना था कि कई त्योहारों के चलते 13 नवंबर को वोटिंग कम हो सकती है। हालांकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। इसी दिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे भी आएंगे। बीजेपी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। बीजेपी की मांग थी कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराए जाएं। लेकिन यूपी उपचुनाव के चलते राजनीतिक दलों के बीच चुनावी नारों की जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। आगे लिखा, पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। अखिलेश ने लिखा कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दीपावली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों की घोषणा से बहुत पहले ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। वहीं देवरिया जिले के समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई है जिस पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस होड़ में अपना योगदान दे दिया। वो भी इस होड़ में कूद पड़ी हैं। मायावती जी ने शनिवार को कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सपा का असली एजेंडा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए जिहादियों को खुला समर्थन देना है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद सहित तमाम मोर्चों पर समाज को बांटने की राजनीति सपा कर रही है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को सपा और बीजेपी पर उनके भ्रामक नारों के लिए निशाना साधा और कहा कि ये नारे लोगों का ध्यान उनकी अपनी कमियों से हटाने के लिए बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में कितने ही रिएक्शंस जो हैं वो आपको हमने सब दिखाए। तो चलिए इस पोल की बात कर लेते हैं। चुनाव की बात है तो हमारा पोल जनमत तो कार्यक्रम ही पोल से जुड़ा हुआ है। यूपी चुनाव में, उपचुनाव में योगी 9/10 होंगे तो 87% लोगों ने कहा हाँ और 13% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानती है कि हाँ।